सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उसी जघन्य अपराध की जिसकी खबर कल से हमारे न्यूज़ चैनल्स में और पूरे देश में, विदेश में चल रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायरता का, अपनी नपुंसकता का पैमाना पेश कर दिया। उसने कुछ निहत्थे टूरिस्ट पे धर्म के आधार पे गोलियां चला दी और करीबन 28 लोग हमारे देश में वीरगति को प्राप्त हो गए। समझने वाली बात यह है कि उसमें जो 28 लोग जिनका देहांत हुआ, उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो कि नेवी, एयरफोर्स और आईबी में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे। चुन चुन के उन्होंने पहले ये देखा कि क्या तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा और अगर तुम हिंदू हो तो तुमको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जैसे ही उनको पता चला कि उनमें से जो हिंदू हैं, उन्होंने एक एक करके आदमियों को गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया। काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों और अपनी जान बचाने के लिए ये तक मान लिया कि वो मुसलमान है, तो उन्होंने उनकी पैंट उतार के, उनके कपड़े उतार के ये चेक किया कि क्या सही में मुसलमान है या नहीं है। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी बोला गया कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो और अगर तुम कलमा पढ़ लेते हो, मुसलमान बन जाते हो, तो भी हम तुमको छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और उनको पॉइंट ब्लैंक उनके माथे के बीचों बीच किसी को गर्दन पे गोलियां मार दी गई, उन्हीं लोगों के बीवी और बच्चों के सामने। जिनमें से कुछ औरतों ने जब ये कहा कि तुमने हमारे आदमियों को तो मार दिया, अब हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि जाके अपने मोदी को बोलो, हम तुमको नहीं मारेंगे। मोदी को बताओ कि हमने यहाँ पे क्या किया और कैसे किया। ये सीधे सीधे चैलेंज है हमारे देश की गवर्नमेंट को, ये सीधे सीधे चैलेंज है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ये सीधे सीधे चैलेंज है हिंदुओं को, ये सीधे सीधे चैलेंज है हिंदुस्तान को। कैसे कुछ लोग आते हैं, एक हमारे देश में आते हैं, एक निहत्थे टूरिस्ट जो कि अपने बीवी बच्चों को लेके छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए हैं, वहां के जो पर्यावरण है उसको देखने गए हैं, अपने देश को देखने गए हैं कि उनके देश का एक इलाका कैसा दिखता है, वहां पे जाके निहत्थे लोगों को गोलियां मार देते हैं और ये देख के कि क्या तुम हिंदू हो, और अगर तुम हिंदू हो तो तुमको हिंदुस्तान में ही गोलियां पड़ सकती हैं। ये इस अपराध के बाद, ये इस घटना के बाद ये साबित करने की उन्होंने कोशिश कर दी। उन्होंने ये क्लियर क्लियर आप लोगों के सामने, हम हिंदुस्तानियों के सामने ये पेशकश रख दी है। उन्होंने ये क्लियर क्लियर दावा ठोक दिया है कि अगर तुम कश्मीर आ रहे हो और अगर तुम हिंदू हो तो तुमको मौत के घाट उतारा जा सकता है। पिछले 2 दिन से, यानी कि कल से और आज से, ये क्या क्या घटनाएं आप सबके सामने आई है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब क्या करा जा सकता है। साम दाम दंड भेद, इन सब का आपको मतलब पता है और इन सब के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना है। हमने पाकिस्तान से बातचीत करके देख ली, हमने पाकिस्तान की हर तरीके से मदद करके देख ली, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हमने उसको दंड देके भी देख लिया। अब समय आ गया है भेद का, यानी कि वॉर का, यानी कि फुल फ्लैश्ड उसको खुलेआम आके मारने का, उनकी आर्मी की ईंट से ईंट बजा देने का। मुनीर की गर्दन जब तक नहीं आएगी ना हिंदुस्तान में, तब तक ये वॉर रुकने नहीं वाली। एक बार हिंदुस्तान को घुस के बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या है। बहुत हो गया सर्जिकल वॉर, बहुत कर चुके हम सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अब समय आ गया है कि हमको कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। निंदा से अब काम नहीं चलने वाला। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, मिडिल ईस्टियन कंट्रीज हो, कोई भी कंट्री अब हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। सबने हिंदुस्तान को अपना सपोर्ट दे दिया है। नहीं दिया है तो सिर्फ 2 कंट्रीज ने, एक है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ही कैंपेन करी गई, हिंदुओं को वहां से भी भाग के जाना पड़ा और वही पैटर्न आजमाया गया हमारे कश्मीर में भी, जहां पे हिंदुओं को चुन के मारा गया। हिंदुस्तान दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी को उसी के धर्म के आधार पे मार दिया जाता है। अब हमको फुल फ्लैश्ड वॉर करनी पड़ेगी। क्या करना होगा, कैसे करेंगे, आइए उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर पूरी वॉर कर दे, सब कुछ कर दे, नहीं। आप डिप्लोमेटिक चैनल खोलिए। डिप्लोमेटिक चैनल का मतलब है आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए। ये सब चीजें साथ करनी है, अलग अलग कुछ नहीं है। दूसरा, आप एलओसी को एक्टिव कीजिए, एलओसी में फायरिंग शुरू कीजिए। एलओसी में बताइए कि हमने किस लिए ये रफेल लिए, किसने हमने इतनी बड़ी मिसाइलें ली, किस लिए हम इतने हथियार पे पैसा खर्च कर रहे हैं।
क्या फायदा अगर हम दुनिया की चौथी इकॉनमी है और तीसरी बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फायदा इतनी बड़ी फौज का होने का, अगर हम अपने ही लोगों को अपने ही एरिया में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और अगर हम पे हमला हो गया तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे? तो लाइन ऑफ कंट्रोल को सबसे पहले एक्टिव कीजिए। दूसरा जो पीओके है, अब समय आ गया है कि पीओके में घुस के हमारी सेना को वॉर करना पड़ेगा। हमारी वायु सेना को सबसे पहले एक्टिवेट कीजिए। रफेल लिया है, इतने अच्छे जहाज लिए, इतने अच्छे अच्छे हमने इक्विपमेंट्स लिए, उनका यूज कीजिए। ठोकिए यहां से ब्रह्मोस मिसाइल पीओके के अंदर, जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको ठोकिए। इस आर्मी को जब तक ठोकोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप पीओके में हमला कीजिए, वहीं से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की जो फाइट है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको सपोर्ट भी कीजिए और खुलेआम कीजिए, खुलेआम सपोर्ट दीजिए। जब तक पाकिस्तानी आर्मी की ईंट से ईंट नहीं बजाओगे, ये कायरतापूर्ण हमले हम पे होते रहेंगे। पिछले साल की ये बात है, वैष्णो देवी की तरफ जो तीर्थ यात्रा वाली बस थी उस पर हमला किया गया। कल हमारे करीबन 28 भाई हमारे बीच में से उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई सिर्फ इस आधार पे कि वो हिंदू थे। और ये तो जो सरकार करेगी करेगी, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं करना है। बट इसी बीच एक खबर आती है कि वाड्रा, वो एक बयान देते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, पर वो हुआ इसलिए क्योंकि मुसलमान देश में दुखी हैं। अरे वाड्रा, तुमको वैसे ही कोई नहीं मानता, तुम और जो ऐसे उल जुलूल ऐसे टाइम पे बयान देते हो। इस समय तुम्हें बोलना चाहिए था कि हम अपने देश के साथ हैं और देश की गवर्नमेंट जो करेगी वो सही करेगी। अरे, लाख मतभेद हो सकते हैं तुम्हारे हमारे देश की गवर्नमेंट के साथ, लाख मतभेद हो सकते हैं तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच, पर ये बात देश की है, ये बात हमारे घर की है, ये बात तुम्हारे और मेरे साथ के लोगों की है। 28 लोग जो आज हमारे बीच नहीं है, ये बात उनकी है। और वहां पे भी तुम राजनीति चल रहे हो। एक भी नेता, क्या वो अखिलेश हुआ तो क्या वो राहुल हुआ तो क्या कोई भी नेता, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कंडेम हर कोई कर रहा है इसको। किस लिए डर लगता है हमको पाकिस्तान का नाम लेने से? पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? तो दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान अभी करने का वक्त नहीं है। ये मराठी, नॉन मराठी, साउथ का नहीं है, कोई बैंगलोर का नहीं है, कोई ये फलानी लैंग्वेज, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई देसी है, ये सब चीजें करने का नहीं है। ये समय है हिंदुस्तानी होने का, इंडियन होने का, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन होने का। तीसरा, ये जितने भी यूट्यूबर्स या मन की आशा वाले यूट्यूबर जो जा जाके पाकिस्तानी लोगों के यूट्यूब चैनल में बैठ के अपने भाषण सुनाते हैं, हालांकि बात वो इंडिया के ही कर रहे होते हैं, पर उनके चैनल को जाके टीआरपी दे रहे होते हैं। मैं उनसे भी ये बात करना चाहता हूँ और उनसे भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप उनके चैनल में बैठते हो तो बैठ के आप उनसे ये सवाल पूछो कि तुम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो तो अपनी आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? आप कभी भी इनका यूट्यूब का चैनल का पैटर्न को उठा के देख लीजिए। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इनके चैनल के पैटर्न उठा के देखिए, ये अपनी देश की गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे पर आर्मी के खिलाफ कभी नहीं बोलते। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है, वहां की गवर्नमेंट वहां की आर्मी है। ये उनके खिलाफ कभी बात नहीं करते और हमारे देश के यूट्यूबर्स इनके चैनल में बैठ के इनको टीआरपी देते रहते हैं। बाइकॉट कीजिए इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, बाइकॉट कीजिए इन पाकिस्तानी चैनल्स का, बाइकॉट कीजिए इन पाकिस्तानी लोगों का, और उन लोगों का भी जो कि इन चैनल्स पे जाके बैठ के टीआरपी देते हैं इनको। इन लोगों को अगर उन पाकिस्तानी चैनल पर बैठना है तो पहले उन चैनल के जो भी होस्ट है उनसे ये डिमांड करनी पड़ेगी कि अपनी आर्मी के खिलाफ बात करना सीखो। अभी अगर आप उन चैनल्स पे बैठ रहे हैं तो जो भी यूट्यूबर्स, इंडिया के जो भी यूट्यूबर्स या जो भी यहां से अपनी बात रखने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल पे जाता है, वहां पे जाके उनको बोले कि अपनी आर्मी के खिलाफ बोल के दिखाओ। वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ जरूर बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट उनकी न 3 में न 13 में, जो कुछ करा धरा है आर्मी का है। कैसे आसिफ मुनीर जैसे ही एक हफ्ते पहले ये बात कहता है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, कैसे वो बताता है कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, कैसे वो जस्टिफाई करता है टू नेशन थ्योरी को, उसके कुछ समय बाद ये हमला हो जाता है, हिंदुओं को चुन के मारा जाता है। आज से पहले आतंकवादी हमले हमारे देश में बहुत हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक हम इन पाकिस्तान की आर्मी को सही से सबक नहीं सिखाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज से पहले हमने किसी भी आतंकवादी हमले में ये नहीं देखा था कि उन्होंने औरतों और आदमियों का कोई टारगेट किया हो या फिर उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर टारगेट किया हो। पहली बार ऐसा देखा गया कि जिसमें औरतों को और बच्चों को और आदमियों को अलग अलग किया गया। उसमें से उन आदमियों को मारा गया जो कि मुसलमान नहीं है, यानी कि टारगेट किलिंग करी गई हिंदुओं की, टारगेट किलिंग। और उन हिंदुओं की बेचारे जो कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो कि स्टेट में घूमने गए हैं, अपने देश के स्टेट में, ये भी नहीं कि वो किसी दूसरे स्टेट में गए हैं, दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं, अपने ही देश में, अपने ही देश के मेजोरिटी लोग घूमने गए हैं, निहत्ते बेचारे अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने गए हैं,
उनको 3 लोग आते हैं और धर्म के आधार पे गोली मार देते हैं पॉइंट ब्लैंक। सोचिए जरा इस बारे में, सोचिएगा। अपने ही देश में जब मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे या अफगानिस्तान जाएंगे या कहीं और पे जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे? कैसे उम्मीद लगाते हैं? तो जो ये लोग पाकिस्तान घूम कर आते हैं और हमें बताते हैं ना पाकिस्तान में तो लॉ की ये मेहमान नवाजी है और उधर की मेहमान नवाजी अच्छी है, इनको क्या जरूरत है पाकिस्तान जाने की? पाकिस्तान जाकर आते हैं और उनके ही यूट्यूब चैनल में बैठ के बोलते हैं कि तुम्हारे पाकिस्तान में कमियां आ रही है, हमें भी पता है कमियां, क्यों जाते हो तुम उधर? तुमको नहीं पता थी क्या जाने से पहले की कमियां? क्यों गए थे पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान में ऐसा? आप चाहे उधर किसी भी वजह से जाए, अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीद रहे हैं उस देश में, तो उस देश के लोगों की मदद के थ्रू आप उन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं जो कि हमारे देश में आके इस तरह के हत्याकांड मचाते हैं। और मैं कहता हूं हमारी गवर्नमेंट को सारे के सारे टाइज खत्म करने चाहिए। ये क्या है कि हम बातचीत नहीं करेंगे पर हम दवाइयां भेज देंगे, हम उधर के मरीजों को इधर इलाज करवा देंगे, हम हार्ट ट्रांसप्लांट करा देंगे, हम सब कुछ करा देंगे। ये इतनी दयालुपन दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में आज भी दवाइयों की कमी होती है। बहुत से गरीब हैं जो कि महंगी महंगी दवाइयां नहीं ले पाते, उनको फ्री में दिलवा दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनका इलाज करवा दीजिए फ्री में। आपके देश में भी 100% चीजें सही नहीं हो गई हैं। आपके देश के गरीब कोई सारे अमीर नहीं हो गए। कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर इतनी रहमदिली दिखाने की कि नहीं उनके मरीजों का इलाज भी करेंगे, उनको दवाइयां भी चाहिए तो दवाइयां भी देंगे। क्या जरूरत है? अगर आपने टाइज नहीं रखने तो मत रखिए ना। ये क्या है कि हम बातचीत नहीं करेंगे पर क्रिकेट खेलेंगे, हम अपनी आपस की वो नहीं खेलेंगे पर हम जाके आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलेंगे। हम खेलेंगे ही क्यों पाकिस्तान के साथ? हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप क्यों रखेंगे? किस बात पे रखेंगे? ऐसा क्या दे देगा पाकिस्तान हमें जो हम लोगों के हिंदुस्तान के लोग नहीं दे पा रहे हमारी सरकार को? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है अभी भी, कंज्यूमेबल स्टेट है, यानी कि हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं। दुनिया में कोई भी कुछ बना रहा है ना, वो हमारे देश में आके बेचना चाहता है। आपको क्या लगता है ये अमेरिका और ये सब जो हमारे देश में आ रहे हैं ये ऐसे ही आ रहे हैं? तो क्यों हम पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं? क्यों हम एक बोल रहे हैं कि नहीं बातचीत नहीं करेंगे भाई जी आपसे, पर आपके मरीजों का हम इलाज भी देंगे, आपको हम दवाइयां भी देंगे? नहीं देनी भाई। पानी बंद करो इनका। जो हम पानी दे रहे हैं नहीं देंगे, बोलने दो, कोई भी कुछ बोले। अरे पूरा पूरा वर्ल्ड चिल्ला चिल्ला के थक गया इसराइल के सामने कि भैया बस कर दे, पर वो क्या चुप हो रहा है? क्योंकि वो अपने देश के हर व्यक्ति की जान की कीमत समझता है। यही कदम उठाना पड़ेगा हमारे देश को भी। बहुत हो गया कि आए दिन हमारे यहाँ के लोग मरते हैं, हम कंडेम करके रह जाते हैं। हमारे देश के लोगों की जान की कीमत हमको समझनी पड़ेगी। दुनिया की चौथे नंबर की अगर हम बोल रहे हैं कि हम हमारी वैल्यू होने वाली है, हम चौथे नंबर की इकोनॉमी होने वाले हैं, तो हमको डील भी वैसा करना पड़ेगा। सुपर पावर बनने के लिए आपका इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर दोनों स्ट्रांग होने जरूरी है। 9/11 हुआ था अमेरिका में, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है अब कुछ कर जाए। इसराइल में जो क्या, इसराइल ने ईंट से ईंट बजा दी, पूरा मैदान बना दिया उधर। समय आ गया है, भारत की सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और घुसना पड़ेगा पीओके में, और पीओके को वहां से छुड़वाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ सपोर्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान की मूवमेंट को और बलूचिस्तान की मूवमेंट को, ताकि इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सके। समय आ गया है हिंदुस्तान की हर जान की कीमत को देखने का, समझने का कि एक जान की कीमत उनके 1000 आर्मी के लोगों के बराबर होनी चाहिए। और उस बेवकूफ घमंडी मुनीर की गर्दन हिंदुस्तान आनी चाहिए। पता चलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को कि हिंदुस्तानी आर्मी क्या चीज है, हिंदुस्तान की सेना क्या चीज है। उन्होंने हमारी नेवी, एयरफोर्स और आईबी पे वार किया है। उन्होंने हमारे थल सेना को, हमारे जवानों को तो आए दिन किसी ना किसी उसमें हमारे सैनिक तो शहीद होते ही थे। इस बार उन्होंने हमारे नेवी के एक जवान को शहीद करा, उन्होंने इस बार हमारे एयरफोर्स के जवान को शहीद करा, और यहां तक उन्होंने हमारे आईबी के जवान को भी शहीद करा। तो जो मैसेज उन्होंने हमें दिया है, अब उनको इस मैसेज का जवाब देने की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।